की कसम वो कयामत के दिन बड़ा फंस जाएगा जो दीन हेर फेर से बयान करेगा। बेशक दीन खुल के बयान होना चाहिए। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर खुदा की इज्जत की कसम ये जन्नत इतनी ही आसान होती तो सहाबा इकराम की जिंदगी में वो मुश्किलात नहीं आती। जन्नत बांटने की बात है, ये जो मशाइख बांट रहे हैं और आजकल के कुछ तकरीर करने वाले भी आते हैं, कहते हैं भाई तुम सब जन्नती, तुम सब जन्नती। वो कहा भाई थोड़ा हमको इनसे लेना है, इनको भी थोड़ा हमारे साथ करना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत ज्यादा आपने शोर शराबा कर रखा है भाई। मैं जब आया था तो कहा था जब मेरी तकरीर हो जाए तब चाय पिला लीजिएगा, और फिर चाय पीने के बाद लोग चले भी गए, कुर्सियां बीच की खाली भी हो गई। या जलसा किया करो या चाय की पार्टी लंगर किया करो। जब लंगर होता है तो लोग खाने पीने के चक्कर में कुछ सुनते नहीं हैं। हमने बड़े बड़े मशाइख की बेअदबी देखी है निकाह के वक्त में छुआरे बढ़ते वक्त। हुजूर की ये महफिल है, मदीने शरीफ में अल्लाह के रसूल एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो कुछ लोग कहकहा लगा रहे हैं, बेतकल्लुफ हंसने को कहकहा कहते हैं। तो हुजूर ने उनको देखा, फिर आपने फरमाया ऐ लोगों, अपनी महफिल में मज़ों को खत्म करने वाली मौत का जिक्र करो। फिर फरमाया तुम जो इतने हंसते हो, अगर तुम जो मैं जानता हूं अगर तुम उसको जान लो तो बहुत कम हंसोगे, बहुत ज्यादा रोगे। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, फरमाते हैं जिसको मरना है, ध्यान से सुनना, मुझे लगता है यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको मरना ना हो। सरकार फरमाते हैं जिसको मरना हो और वो खुश रहता है, मुझे उस पर हैरत है। आपने अभी मोहतरम अलहाज कारी ताहिर रजा रामपुरी से उनकी बड़े बड़े बेहतरीन अंदाज में सनाखानी नात खानी उनकी शायरी सुनी। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनकी आवाज में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। ताहिर रजा रामपुरी की जो ये शोहरत है ये इनकी माँ की बरकतों से है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इन्होंने अपनी माँ को हाथ पकड़ के हज कराया है। जरा मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है आपके नहीं? देखो हो सकता है ये जिंदगी की मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है किसी के बारे में कोई बदगुमानी ना करो। हो सकता है कि मेरी ये जिंदगी की आखिरी तकरीर, और हो सकता है कि इस महफिल में कोई शख्स ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत कोई लड़का कोई बुजुर्ग सुन रहा हो, वरना अटैक से मरते हुए लड़के 26-27 साल के लड़के को अटैक आ रहा है। हुजूर ने फरमाया जब अचानक मौतें होने लगे तो रब के सामने रोना शुरू कर देना। पीछे जो लोग आवाज कर रहे हैं इनसे बड़ी मोहब्बत से इनको समझा दीजिए। हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान
हजरत कारी यूसुफ रज़ा साहब संभली मद्दज़िल्लाहुल आली की बेहतरीन निकाबत, उनकी नसीहत आपने सुनी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, और यूं भी हो सकता है कि हम में से कोई आखिरी बार नसीहत सुन रहा हो। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहब का जिक्र हुआ, हुजूर वो बड़े नेक हैं। एक दिन हुआ, दूसरे दिन हुजूर वो बड़ा ही नेक है। सरकार के दूसरी बार जिक्र हुआ, तीसरी मर्तबा जब जिक्र हुआ किसी साहब का, तो फरमाया क्या तुम जिनका जिक्र कर रहे हो उनकी महफिल में मौत का जिक्र होता है? कहा हुजूर नहीं। फरमाया जो मौत का जिक्र नहीं करता वो उतना नेक नहीं है जितना तुम उसको समझ रहे हो। अब हम क्यों डरेंगे भाई, डराने वाले ही रुखसत हो गए। अब हालात ये हैं, और ये इस उम्मत की और सुन्नियत की खास तौर से ये बड़ी हिरमा नसीबी है कि आप अंदाजा करें, अब कोई मुरीद डरता ही नहीं। उसको लगता है मेरे पीर के हाथ में हाथ दे दिया, काम मेरा बन गया। और पीर साहब ने जिन्होंने लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, उन्होंने जन्नतें बांटने का ठेका ले रखा है। मैं किसी अच्छे पीर का मुखालिफ नहीं, अगर कोई नेक पीर हो तो उसके जूते में अपने सर पे रख लूं। मैं कुछ बुरों को बुरा कह रहा हूं, किसी अच्छे को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक बार खराब पीरों के बुरे खिलाफ बोल रहा था, एक अच्छे पीर साहब को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, ये आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। मैं तो नहीं चाहता था कि आप, मगर चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, जन्नतें बांट के जब आप मुरीद हो गए और जन्नत भी आपको पीर साहब ने दे ही दी, अब आपको क्या करना है भाई? क्या जरूरत है? खुदा की कसम वो कयामत के दिन बड़ा फंस जाएगा जो दीन हेर फेर से बयान करेगा। बेशक दीन खुल के बयान होना चाहिए। तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर खुदा की इज्जत की कसम ये जन्नत इतनी ही आसान होती तो सहाबा इकराम की जिंदगी में वो मुश्किलात नहीं आती। जन्नत बांटने की बात है, ये जो मशाइख बांट रहे हैं, और आजकल के कुछ तकरीर करने वाले भी आते हैं, कहते हैं भाई तुम सब जन्नती, तुम सब जन्नती। वो कहा भाई थोड़ा हमको इनसे लेना है, इनको भी थोड़ा हमारे साथ करना है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप जरा गौर करें, जरा तवज्जो करें। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है और सबसे बड़ा मुरीद अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने हैं सही साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। कौन है बोलो? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आजकल देखते नहीं, पीर साहब बैठे हैं और उधर पीर साहब के सामने सजदे हो रहे हैं। पीर जाहिल है, ये अंधा है, बेवकूफ है, इसको रोका नहीं जा रहा है, सजदा हो रहा है। सजदा एक ऊंट है, तवज्जो करना, ऊंट पागल हो गया है, पागल। मदीने में सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह एक ऊंट पागल हो गया है, लोगों को काटता है, लोगों को मारता है। हुजूर उस तरफ गए, तवज्जो करना जरा, नौजवानों कान खोल के सुनना, बहुत कान खोल के। उससे अभी या रसूलल्लाह सरकार गए, ऊंट हुजूर की तरफ को दौड़ा, जैसी दौड़ा सहाबा समझे कहीं ऊंट हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर वो ऊंट आया हुजूर के कदमों में सर रख के सजदा करने लगा। सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह ये जानवर है, इससे ज्यादा हमारा हक है सजदा करने का, इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। आज लोग वीडियो वायरल करते हैं, ये बरेलवी पीर है, ये सुन्नी पीर है। नहीं नहीं, ये कोई ठोंगी है। इकबाल कहता है हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी
मिट्टी का दिया भी घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, मानिंदे पुता पुछते हैं काबे के बिनामन। और फिर से मैंने आया है मसनद इरशाद जाकों के तसर्रुफ में ख्वाबों के नशेमन। सुनो जरा गौर करो, उस पीर ने उसको रोका नहीं और बताया नहीं कि मेरे सामने सजदा न कर। सुनो, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा हादी आदम सहाबा ने अर्ज की हुजूर हमें इजाजत दे। फरमाया नहीं नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अगर मैं इजाजत देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। मखलूक में अगर मखलूक को इजाजत देता तो सिर्फ बीवी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मगर मैं इजाजत नहीं देता हूँ। और जाहिल पीरों और उनके जाहिल मुरीदों सुनो, अगर सजदा जायज होता किसी पीर को करना तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान साहबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत सुनाऊं? अबू बकर वो जन्नती जिसके जन्नती में शक करने वाला आदमी जहन्नमी। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर मेरे यार का बदला मेरा अल्लाह देगा। हुजूर के साथ बचपन का यार कौन? अबू बकर। हुजूर ने फरमाया लाओ भाई अल्लाह के नाम पे, तो घर का बर्तन, चूल्हा, सब कुछ उठा के रख दिया। क्या है, क्या बचा है? तो अपनी कुर्ते में बबूल के कांटे लगा के आए हैं। घर क्या छोड़ के आए हो? इकबाल कहता है परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए हैं खुदा का रसूल। बस क्या छोड़ के आए? तो हुजूर बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, कुछ नहीं छोड़ के आया। तवज्जो तो करें, कौन? अबू बकर। हिजरत की शब में हुजूर ने फरमाया हिजरत करनी है। और जब पीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं, लिखते हैं सबे सनाबिल शरीफ में, अल्लाह के रसूल जब हिजरत की शब अबू बकर सिद्दीक के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी तो हुजूर जब दरवाजे पे पहुंचे एकदम दरवाजा खुल गया, सामने अबू बकर, खाना तैयार, रास्ते का सफर का सामान बना हुआ, सारी। तुम जाग रहे हो? मैंने सोचा आपको आवाज देना है। कहा हुजूर मैं अब सोता नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि रात को हिजरत करनी है। कहा हुजूर ने आज नहीं फरमाया था, मेरे आका ने कई साल पहले फरमाया था कि अबू बकर रात में हिजरत होगी। उस दिन से लेके अब तक गुलाम दरवाजे पे खड़ा रहता है। या रसूल अल्लाह मैं सोता नहीं कि मेरे नबी आए तो हुजूर को आवाज देने की मेरे आका को जहमत न हो। मेरे सरकार आपका गुलाम, आपका ये गुलाम, मैं उस अबू बकर सिद्दीक की बात करने लगा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे चलते कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया अबू बकर हिजरत की शब कभी आगे चलते हो कभी पीछे, क्या बात है? हुजूर जब डर लगता है मेरे दिल को कि गुलाम आका पे आगे से हमला कोई करेगा तो गुलाम आगे खड़ा हो जाता है। जब डर लगता है पीछे से, अल्लाह अकबर, 5313 फीट ऊंची चढ़ाई है गारे सौर की, जहां पर जिस गार पे हुजूर गए सरकार चल रहे, हुजूर के मुबारक कदमों की उंगलियों के बल चलते हैं ताकि खोजी खोज न सके। हुजूर की मुबारक उंगलियों से खून निकलने लगा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे ऊपर बैठे। आला हजरत फरमाते हैं, जरा तवज्जो करें, जवान आदमी उस पे चढ़ता है। मैं तकरीबन 6 बार गारे सौर पे चढ़ा हूं। मैंने जवान लोगों को देखा है 25-25 बार अकेले चढ़ते हैं तब बैठते हैं, मगर आला हजरत लिखते हैं अबू बकर ने सांस तक लेना गवारा न किया। एक बार में ऊपर लेकर के चढ़ गए 5000 फीट, यानी 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर, वो भी सीधे नहीं, अलग अलग रास्ते से, ताकि खोजने वाले पांव के निशान न खोज सके। अल्लाह अकबर। और वहां पे 14 सुराख थे गार के अंदर। अर्ज की हुजूर आप ठहरे, मैं गार को सफा करके आता हूं। सारे गार के सुराख बंद कर दिए। अंदर एक सांप इंतजार कर रहा था तकरीबन 500 साल से हुजूर के दीदार का। उलमाए नफ्सियात लिखते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी हुजूर अंदर तशरीफ लाए। सरकार आके लेट गए, मैं आराम करना चाहता हूँ। अबू बकर के जानू पर लेट गए। तवज्जो करें, जरा गौर करें। अब जब सांप ने काटा तो जो साइकियाट्रिक हैं, जो उलमाए नफ्सियात हैं, वो कहते हैं कि जब कोई चीज काटती है तो फितरत और आदत ये है कि आदमी अपना हाथ पे काटे हाथ पीछे करता है, पांव पे काटे पांव पीछे करता है। मगर अबू बकर की फितरत खत्म हो गई थी, उसकी आदत हुजूर के इसमें फना हो गई थी। जब सांप ने काटा तो उसने अपना पांव और आगे को लगा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन? हुजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे, और जो एक से जाएगा दूसरे से, मगर मेरे अबू बकर के लिए 8 जन्नत के दरवाजे कहेंगे आ हुजूर के यार मेरे ऊपर से निकल जा। मगर अबू बकर का हाल क्या है? जब चिड़िया को देखते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता, और वो मदीने की चिड़िया होता। कभी फरमाते थे काश अबू बकर की माँ से न जनती, कभी कहते काश अबू बकर ना होता, किसी मुसलमान सवाले की पहलू का बाल होता, यानी किसी नेक आदमी के पहलू का मैं बाल होता, इंसान ना होता। और जब विसाल हो रहा है तो अम्मा आयशा सिद्दीका से कह रहे हैं सुनो, अम्मी आयशा सिद्दीका से कह रहे हैं सुनो आयशा, मेरे जो कपड़े हैं ना जिसमें मैं इस वक्त इंतकाल कर रहा हूँ, इन्हीं में मुझे दफन कर देना, नया कफन मेरे लिए नहीं लाना। और इसके अब्बा क्यों? का नए कपड़े जिंदा लोगों को अच्छे लगते हैं, जो दुनिया से रुखसत हो उसको नया कफन अच्छा नहीं लगता। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिसने हुजूर के लिए अपनी सारी दौलत खत्म कर दी। एक दिन दोपहर के वक्त में रास्ते में बैठे हैं, दोपहर है, टीक का टीक दोपहरी, जिसमें निकलते नहीं लोग बाहर, और अरब के लोग तो खास तौर से। हुजूर हजरत उमर निकले और उमर जाकर के निकले। आज जो पीर मालदार कर दे वही पीर है। सुनो, अबू बकर सिद्दीक जाना माना ताजिर, तिजारत करने वाले इंसान थे, बिजनेसमैन थे, मगर मदीने में सब कुछ लुटा के बैठे। हजरत उमर गए, ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ दोपहर में क्यों बैठे? कहने लगे उमर यार 5 दिन से घर में कुछ पका नहीं, बच्चों की भूख नहीं देखी, अल्लाह अल्लाह, तो इस वजह से बाहर आके बैठ गया हूँ। हजरत उमर कहने लगे मैं भी इसी वजह से बाहर आया हूँ कि मेरे 3 दिन से मेरे बच्चे घर में भी कुछ नहीं बना। अब जब कहते हैं हजरत उमर हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं काली चादर में। अम्मा आयशा कहती एक दिन चांद निकल रहा था और हुजूर ने मुझसे पूछा, काली चादर ओढ़ रहे थे, बता मैं आयशा कैसा लग रहा हूँ? कहती चांद निकलता। मैंने हुजूर ऐसे लफ्ज तो नहीं बने जो आपकी तारीफ कर सकूं, कब बताना आयशा कैसा लग रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, तो हजरत अम्मा आयशा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, बदली के चांद में जैसे बादलों में से चांद बहन निकल आता हो, ऐसे ही आमना का लाल इस चादर के अंदर लगता है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था। हुजूर आए, हुजूर आए, और जब चादर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब बैठे, हजरत उमर के हाथ कांधे पे हाथ रखा, कहा मेरे यार कैसे बाहर आए हो अबू बकर? कहा हुजूर 5 दिन से कुछ घर में पका नहीं, बच्चों की भूख नहीं देखी। उमर तुम? कहा हुजूर 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे आका करीम ने फरमाया, मेरे गुलामों, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं, तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बने, मैंने कुछ नहीं खाया है। कभी 9 दिन की बात तो छोड़ो, हम तो 9 घंटे तक किस नबी के को हमने बुलाया, किस पैगंबर को बुलाया? ये ठीक ही तो कह रहे थे कारी साहब, हम सब हुजूर को मिल के भूल गए। बुरा न मानना, कोई मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर बताओ तुम्हारी माँ भी तुमसे इतना प्यार नहीं करती, तुम्हारा बाप दादा तुम्हारी बहनें जितना आमना के लाल तुमसे प्यार करते हैं। हुजूर गए एक सिहाबी के घर दावत में, दोनों सिहाबा को लेके, रोटी पकी तो हुजूर ने फरमाया लो एक रोटी मेरे घर दे आओ। हजरत उमर ने कहा हुजूर ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी ने भी आज कुछ नहीं खाया है। आज आपको और मुझे क्या हो गया? हजरत उमर फारूक आजम की बात बताता हूँ,
हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। मेरे आका फरमाते हैं अरफात के मैदान में मेरा रब मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरा रब उमर कौन? आदि दुनिया का बादशाह, आदि दुनिया पे इस्लाम का झंडा फहराने वाला, किसी एक विधानसभा का कोई एमएलए नहीं, किसी एक लोकसभा का एमपी नहीं, किसी एक मंडल का मंत्री नहीं, किसी एक मुल्क का वजीर आजम नहीं, आदि दुनिया का बादशाह जिसने 1060 शहर फतह किए, जिसने 10,000 मसाजिद तामीर करवाई, वो उमर फारूक आजम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन? उमर। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के गुलामों, अपने कांधे पर रख करके मशकीज़ा और सुबह से लेके दोपहर तक ढोते हैं। किसी ने पूछा अमीर मोमिनीन किसके घर का पानी ढोते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें हैं जिनका कोई काम करने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। उमर उनके घर का पानी भर के देता है। बूढ़ी औरतों के लाओ, उमर के पैर की धोबन के बराबर कोई पीर हो इस जमाने में। तुमको, हम सबको लोगों ने, माफियाओं ने ठग लिया है। बैठे हैं ठग के। अगर मेरे नबी पाक के सहाबा रोते हैं तो तुम क्यों नहीं रोते? अगर गौसुल आजम काबे की दीवार पकड़ के रोते हैं और कहते हैं या अल्लाह अब्दुल कादिर को के गुनाहों को माफ कर दे, मैं काबे में बख्शवाने आया हूँ, तेरे घर में आया हूँ, या अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, वरना क़यामत के दिन इसको अंधा करके उठाना, क्योंकि मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। हालांकि गौसे आजम के सदक़े से हम सब बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मेरे शेख की आजिज़ी देखो, मेरे सरकार की आजिज़ी देखो। हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मारा गया ना चाकू, जब आपका पेट गया फट, आंतों में से खून निकल गया और दूध पिया वो भी निकल गया, कहा अपने बेटे सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे मेरे बेटे, नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरी मौत का वक्त है, जरा सर जमीन पे रख दे। सर उठा के पलंग से नीचे जमीन पे रखा, जमीन पे जाके नाक रगड़ी। अल्लाह अकबर। सारे मदीने वाले देख रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे। सर नाक जमीन पे रगड़ी और क्या कहने लगे, या अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो मौत का वक्त है, उमर हलाक हो जाएगा। ए मालिक उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे, उमर तेरी बारगाह का भिखारी है। उमर जब रोए हजरत अली भी रोने लगे, सर पे हाथ रख के बोले यार उमर ना रो, मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का होगा, क्या तुम गवाही दोगे? क्या मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन और हुसैन भी गवाही देंगे, दोनों गवाही देंगे। अमीर मोमिनीन आप न रोइए। और आज हमको बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया, दिलों से खौफ निकाल दिया गया, बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। ओ लोगों यही वजह है जो हर जगह हम पिट रहे हैं, यही वजह है, यही वजह है। मुझको भी मारना है, तुमको भी मारना है। अपने दिल से पूछो ये अंदर मुफ्ती बैठा है तुम्हारे, मैं बातें सच कर रहा हूं या फिर तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए बात कर रहा हूं? अबू हुरैरा आला हजरत फरमाते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामिशी जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया? अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, मगर सुनो इंतकाल का वक्त है। कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी बेहोश, कभी होश में। इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं? कहा नहीं नहीं, 80 साल का सहाबी रो के कहता है मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूँ, मौत आ रही है, इस वजह से रो रहा हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं मौत के वक्त में फैसला हो जाता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। बस मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक फैसले की घड़ी है
और ये अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, तू इसको बख्श दे, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। आज के लोग काबे का तवाफ कम करते हैं, सेल्फियां ज्यादा लेते हैं, लाइव ज्यादा चलाते हैं। बदबख्त, जालिम, जाहिल, उनको खबर ही नहीं ये काबा कौन सी जगह है। इमाम हसन, इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार 25 हज किए मदीने से मक्का 450 किलोमीटर आते थे, 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर जाते थे और कभी सवारी पे नहीं बैठे। दोनों भाई हुजूर के नवासे का क्यों नहीं बैठते सवारी पे? फरमाते थे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए हमको शर्म आती है, इस वजह से हम पैदल चलते हैं। पैदल हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, बीबी को बैठ के सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालने वालों, ओ काबे को पिकनिक हब बनाने वालों, तुम काबे में भी अगर बख्शिश न मांगोगे तो कहां मांगोगे बोलो? अगर तुम्हें काबे में भी गुनाह याद नहीं आएंगे तो फिर कहां याद आएंगे बोलो? वो काबे में रो रहा है बंदा और वो मुल्तजिम पर, वो मकाम इब्राहिम पर, वो मकाम इब्राहिम पर, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, रुकने अस्वद पर रो के कहता है मालिक 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 मेरा ईमान पे खात्मा करना। वो वहां से हरम से लेके सफा से मरवा तक रो रहा है लगातार। किसी हज़रत अब्दुल मुबारक कहते हैं 3 दिन लगातार उसकी आंखें मैंने सुनी। 3 दिन के बाद पूछा यार क्या हो गया ऐसा? एक ही दुआ तुझे याद है, तू सफा मरवा पे यही दुआ कर रहा है, हरम में भी अल्लाह ईमान पे मरो क्यों? कह लगा तो भाई मेरे ईमान पे नहीं मरे, एक ने 40 साल अज़ान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर मरते वक्त उन दोनों का ईमान छिन गया। क्या वजह थी? कि उनकी आंखें पाक नहीं थी, बदनिगाही करते थे, औरतों को बुरी नजर से देखते थे। इमाम हसन बसरी के सामने एक आलिम का जनाजा निकला, बेहोश हो गए उसे देख के। और मैं लोगों ये आलिम था अगर इसकी आंखें पाक नहीं थी, ये नसरानी बन के मरा है। और बोले अपनी आंखों की हिफाजत करना, ईमान बड़ी लतीफ और पाकीज़ा शय है, जब गंदगी ज्यादा होती है तो ईमान दिल से निकलने लगता है। इतनी गंदगी कि इंस्टाग्राम की गंदी वीडियो देखकर भी नौजवान ने एक बार भी नहीं कहा ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे करीम कि मेरी आंखों से ये जिना हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं न इंस्टाग्राम चलाता हूँ न फेसबुक, उसकी वजह एक ही है कि मैं सांप पालता नहीं, उसका मंत्र नहीं जानता तो पालता भी नहीं। भाई मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जो अपने आप को बचा सकूं, इस वजह से इससे बच गया हूं। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? फरमाते जो तन्हाई में नेक है वो नेक है, जो तन्हाई में नेक है वो नेक है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तुम्हें लगता नहीं 4 लड़के गाड़ी चला रहे हैं, एक लड़का गाड़ी चला रहा है, 4 नाच रहे हैं राजस्थान में, मुसलमान लड़के, अंदर एक बड़ी सी एलईडी लग रही है, उसमें एक औरत रक्स कर रही है, रक्कासा है, नाच रही है, नाचते नाचते वो गाड़ी अचानक 120 की रफ्तार से डिसबैलेंस हुई और फिर 4 लाशें एकदम घर नहीं आई। माँ को खबर आ गई, 4 माँ इंतजार कर रही है, बेटों की लाशें आई, शाम हो गई, हमारे बेटों की लाशें नहीं आई, कभी नहीं आएंगी। पोस्टमार्टम हाउस में बहुत रश है, भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी है पोस्टमार्टम हाउस में, अभी नहीं आएंगी लाशें। उन्होंने कहा कल हम चीरेंगे इनको। मेरे यहाँ से 22-23 किलोमीटर दूर है ये जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, कभी कभी वहां जाया करो, देखा करो मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे कैसे जवान जो घर से निकले थे उन्होंने तौबा नहीं की थी, गंदी तस्वीरें देख के अचानक मर गए। फिर उनकी माँ इंतजार कर रही, रोते रोते थक गया, कोई किसके लिए कब तक रोएगा। शाम हो गई नहीं आया, रात भर आधा घंटे की लाइन बर्दाश्त नहीं थी, पूरी रात की। अब जो खुदकुशी करके आई औरत वो भी बरहना पड़ी है, अब वो सुबह को चीरने के लिए आया, उसने चीरना शुरू किया, बिल्कुल कपड़े उतार दिए औरत के भी मर्द के भी, और फिर उसने यहाँ से डाला, पहले छेनी थी अब छेनी नहीं है, अब थोड़े वो अपडेट हो गए, यहाँ से चीरा ऐसे
करके पूरा उतारा, फिर यहाँ से चीरा और ये फाड़ दिया पूरा। अब उसके अंदर से ऑर्गन निकाले जो भी निकालने, और मोटे मोटे टांके लगाए ऐसे सूजे, मोटे सूजे से, और लगाने के बाद कहा इसको ले जाओ उल्टा सीधा लपेट के। मैंने एक 17 साल के लड़के को गुस्ल दिया ऐसे, एक 19 साल के, तब से लेके अब तक मेरा दिल बड़ा मचलता है। अब सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जब गुस्ल देते वक्त ऐसे करके हाथ पकड़ता है वो गस्साल, डरते नहीं तुम, आपको डर नहीं लगता? हुजूर फरमाते हैं तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, नरमी कर, नरमी 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 कर। जब अल्लाह अकबर, हाथ उठाने में नरमी, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन एक जगह गुस्ल के लिए पड़ा होगा। ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं ये भी मरेंगे, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। ना आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न हाकिम को छोड़े, न महकूम को छोड़े, न डॉक्टर को छोड़े, न मरीज को छोड़े। दुनिया बड़ी कोशिश कर रही है किसी तरह से दवाइयों से बच जाए, मगर नहीं, दवाइयां वाले डॉक्टरों के इंतकाल हो गए। अभी एक डॉक्टर 45 साल की उम्र, दिल का डॉक्टर, वो इलाज कर रहा है, इलाज करते करते दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। लोग क्या समझते हैं डॉक्टरी बचा लेगी, नहीं बचा पाई, हकीमों नहीं बचा पाए, दौलत नहीं बचा पाई, शहंशाहों को मौत आ गई, बड़े बड़े लोगों को मौत आ गई। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, अब जरा गौर करो, अल्लाह ना करे तुम्हारी मौत ऐसे आए और कब्र में जाओ और हुजूर जब आए तो दिल से बताना, मुझे दिल पे सोच के, क्या वो फरिश्ता के अगर पहचानो तो जिन आंखों से तुमने गंदी वीडियो देखी, हुजूर कौन आंखों से पहचान लोगे? नहीं पहचान सकते। ओहो, शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। राह पुरखार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। नौजवानों, तुम किधर आ गए? मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई हूँ, ये झोली ऐसे करके फैलाता हूँ, ऐसे करके मुझे अपनी आंखों की पाकीज़ की भीख में दे दो, और आज से कहो ये आंखें गंदी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंखें हमारी गवाह हैं, ये तुम्हारी नहीं, अल्लाह की। क़यामत के दिन कहेंगे मालिक ये आंखें तूने दी थी, बनाई थी कि तेरा दीदार हो सके, मगर इसने तेरे दीदार के लायक न छोड़ा। हज़रत अली फरमाते, मैं अपनी शर्मगाह नहीं देखता, अपनी आंखों से कभी नहीं देखी अपना प्राइवेट पार्ट। पूछा क्यों? जायज है? इस वजह से नहीं देखता, जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं शर्म आती है। अल्लाह अकबर, इतनी गंदी आंखें। मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्म आओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अकबर, कैसे ये बताओ? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कैसे? कहाँ गई वो माएं? वो माएं कहाँ गई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा था बेटा तहज्जुद में उठ, जहन्नम से बचेगा, बेटा तहज्जुद में उठ, नेक बनेगा। अब माओ के पास वक्त कहाँ है? पाला अमानत है। मेरी बेटियों, ये तुम्हारे बच्चे अमानत हैं, ये अल्लाह की अमानत है। इनमें खयानत करोगी, फंसोगी अगर इन्हें नेक नहीं बनाओगी। और तुम इतने सुनो, ये तुम गंदी तस्वीरें देखने वाली, लंबी लंबी वीडियो देखने वाली, रातों वो किसी से गाफिल नहीं है, वो रब है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, सब देख रहा है, समीन बसीर है। वो मेरे दिल की इस तकरीर की कैफियत से भी खबरदार है, वो तुम्हारे सुनने को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है, वो किसी को नहीं, वो किसी से जेबो गाफिल नहीं। वो रात को मोबाइल में वीडियो कॉल पे किसी गैर महरम से बात करने वाली को भी देखता है, और जो रात में उसके कुरान को खोल के पढ़ती है वो उसे भी देखता है, जो रात में गंदी तस्वीरें देखता है ये उसको भी देख रहा है, और जो अपने मोबाइल में नाते सुन रहा है वो उसको भी देख रहा है। ये दुनिया उसने क्यों बनाई है? वो कहता है मैंने आजमाने के लिए बनाई है, तुम आजमाइश के लिए बने हो। ये ना समझना कि तुम छूट जाओगे, नहीं नहीं। वो कहाँ गई वो माएं, वो कहाँ गई औरतें जो अपने बच्चों को बदलती थी? एक औरत बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, दिल्ली में रात के वक्त में रो रही है, सैयदादी है, रोते रोते उसके बेटे की आंख खुल गई, अपनी माँ की आवाज सुन के। अम्मा क्यों रोती है? कहने लगी मेरे बेटे और कोई बात नहीं, एक छिपकली हाथ पे चढ़ी। फिर मैंने सोचा आज छिपकली हटा रही हूँ, कल मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगेंगे, फिर मिट्टी डलेगी मेरे लाल, बस नाक में मुंह में कीड़े। कभी एक वीडियो देखा आपने? अभी एक वीडियो है, कब्र का बिज्जू है, नई कब्रों के अंदर गया है, किसी की नाक निकाल के ले आता है, किसी की उंगलियां निकाल
निकाल के ले आता है, किसी की आंखें निकाल के ले आता है, और कैमरे वाला दूर से उसको कैच कर रहा है। दुनिया उसको देख के हैरत में है। मेरे नबी, मेरे मुस्तफा, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मैं भी तो मुसलमान हूँ, तुम भी तो मुसलमान हो, क्या तकरीर करने वाले को नहीं मानना है? बिल्कुल मानना है। सुनने वाले को नहीं मानना है? सबको मानना है। और सुनो, वो बच्चा रोने लगा, अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने कहा बेटा सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में गया, माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ कबूल कर ले, इसका दिल बदल दे। अल्लाह का फजल हुआ, बेटा तहज्जुद का नमाज का पाबंद। उसके बाद सुने 750 साल गुजर गए, माँ का भी विसाल हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया, मगर दिल्ली की जाकर के जमीन को ढूंढो, मुगलों की शहजादियों की और बड़े बड़े शहंशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार बना हुआ है। माँ के मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली लेटी है और करीब में बेटा का मजार है। बादशाहों की तुरबतें मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी। उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान महबूब इलाही, उलमाए अहले सुन्नत। थोड़ा और बोलो या खत्म कर दूं? मुझे कोई मतलब नहीं कि आप मेरी बात को अच्छा मानोगे, मगर मुझे तो हुजूर को मुंह दिखाना है, तो मैं आपको खुश करने के लिए तो नहीं आया, वरना मुझे वो तकरीरें भी आती हैं जिससे आप लोग नारे लगाते हैं, खुश होते हैं। क्या करूं? अब ये मुसलमानों का हाल देख के, नौजवानों की ऐसी मौतें देख के और जुल्म देख के, अब दिल अंदर से कहता है कि नहीं, अब वक्त बहुत नाजुक है। मुसलमानों को पता नहीं है उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई। लड़की कभी नहीं जाती है, उसे माँ भगाती है। बुरा ना मानना भाई, बात थोड़ी कड़वी है। बचपन से फिल्म देखी थी लड़की ने, हीरो हीरोइन आते थे फिल्म में, हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे, अम्मा रोती थी। मिल गए, अम्मा हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अम्मा खुश हो गई। बेटी भी बोली बड़े होके चलो वही काम कर ले। माँ बोली हाय मेरी नाक कट गई। अब क्या नाक की बात करती है? तू जितना टीवी के सामने रोई थी, अगर इतना मुसल्ले पे रोती, बेटी देखती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती, सर फख्र से बुलंद कर देती। सुभान अल्लाह। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अर्ज करता हूं आपसे, कहां गई वो औरतें जो ऐसे लाल पैदा करती थी? कौन सी नजरें लगी हैं उन बेटियों को कि उनको रेडीमेड चाहिए?